ठीक है सर। टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन टॉपिक है। अब सेंटेंस करेक्शन जो है वो टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन, लेकिन करेक्शन का मतलब बहुत सारी चीजों पे हो सकता है। देखिए, वो करेक्शन नाउन से संबंधित हो सकता है, या करेक्शन प्रोनाउन से संबंधित हो सकता है, या वर्ब से संबंधित हो सकता है, या एडजेक्टिव से संबंधित हो सकता है, या एडवर्ब से संबंधित हो सकता है, या प्रीपोजिशन से संबंधित हो सकता है, या कंजक्शन से संबंधित हो सकता है। ठीक है, कोई भी गलती हो सकती है सेंटेंस में। आज बड़ा अच्छा टॉपिक है। आज आपको ये भी नहीं लगेगा उब जाओ। आप किताब मंगाई थी, भूल गया और क्या करूं, किताब है भी नहीं ला पाया। 8 दिन नहीं लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6 से ज़्यादा नहीं लगे। कहाँ जा रही हो बेटा, कहाँ जा रही हो? अच्छा, आज क्लास में पता लग गई। 2 टॉपिक में से आधा टॉपिक हो गया है, 3 बची हैं, एक कल होगी और फिर परसों में 100 बचा। 42 क्लासें हो जाएंगी, फिर टीचिंग होगी। नमस्कार। हाँ भाई देखो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कोई सी भी गलती हो सकती है, कोई सी भी गलती हो सकती है। तो मैं आप तो वही तो मतलब जैसे कोई आपको पढ़ाया जाता है तो वो गलतियाँ पढ़ाई जाती है कि चलो नाउन से संबंधित गलती होगी या फिर प्रोनाउन से। भाई पेपर में तो गलतियाँ सबकी होंगी, पेपर में तो गलतियाँ सबकी होंगी। तो देखिए, लिखो तो सबसे पहली जो है ठीक है, तो ये गलतियां हो सकती हैं कोई सी भी संबंधित। तो मैं सेंटेंस लिखता हूँ, लिखिए, पहचानिए, लिखो। पहला, द फर्नीचर was not convenient in
टाइम हो गए, टाइम तो आपको दो ना, सही है, दे दो किसी को, उनको दो, जल्दी बैग पकड़, फोटो खींच लो, सही से खींचना है, आ जाए सब। तो जीन्स वाज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, कि जीन्स हमारे कॉलेज में मतलब जीन्स की अनुमति नहीं है, जीन्स पहनने की अनुमति नहीं है हमारे कॉलेज में। मिल गया था, कोई बात नहीं, अपना बहुत अच्छा खींचती हो। द फर्नीचर इन दिस रूम आर made of wood. स्वार्म, अरे अब मैं नेट और पिंगुड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, अब तो वो रिवीजन है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हॉरिंग over the towers, not only his wife, ये सब पढ़ाया हुआ है। अब सेंटेंस का करेक्शन होना है, not only his wife, but even but also, या but even ये के बाद his mother find him selfish, 5 years are too long to wait. The president no less than the secretary, ये सेक्रेटरी मिस स्पेलिंग में आता है, मिस स्पेलिंग में आता है, और रिस्पॉन्सिबल 3/4 3/4 of the house were constructed every man and woman work for the welfare
5 lakhs of rupees are a huge sum. Huge sum. It is I. अब कोई कहेगा इट इज मी होता, अरे इट इज आई होता है. Who is to be the comparison. ये गलतियां हैं फर्क में बनाना आपको है. ये 6 वाले में लिखा है और 6 वाले में द प्रेसिडेंट नो लेस देन द सेक्रेटरी आर रिस्पांसिबल. क्यों बताएं? अच्छा इतनी 35 साल की एज हो गई थी, लेकिन मैं इससे पहले कभी गुरुकुल आया नहीं. जबकि यहाँ से गाँव से मैं इससे पहले कभी नहीं आया. कभी मैं आया नहीं. जब आना पड़ा तो रोज आना पड़ा. अब ये अभी तक आगे में थोड़ा लग रहा था कि यार रोज रोज जाना है, तो क्लासें बची हैं 3, तो इसके बाद भी थोड़ा एक बार लगता है कि अरे वहाँ रोज जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं. ये भी एक चीज़ रहेगी आपका लाइफ. हाँ देखिए, जीन्स वाज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज. हमारे कॉलेज में जीन्स अलाउ नहीं है. परमिटेड मीन्स अनुमति. हमारे कॉलेज में जीन्स की अनुमति नहीं है. अब बड़ी समस्या जीन्स है ना. अब मैं आज आपको बता रहा हूँ बड़ी अच्छी बात. कमर से नीचे जो भी 2 पेयर वाली चीज है वो प्लूरल है, और कमर से ऊपर जो भी 2 पेयर वाली चीज है वो कैसी है? सिंगुलर. अब तो आप कोई भी चीज ले लीजिए, है नहीं? समझ रहे हो? जैसे आप शूज पहनते हो, शूज है ना, तो शूज इज नहीं होता है, शूज आर होता है ना. जैसे कुछ भी पहने जिसके 2 पेयर वो किस में आएगा? प्लूरल में.
और जो ऊपर में जो भी चीजें आती हैं वो किसमें आती है? सिंगुलर में। बाकी आप दिमाग लगा लेना, एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो जीन्स नीचे पहली आती है ना, तो जीन्स किसमें आएगा? प्लूरल में। किसमें आएगा? जब जीन्स प्लूरल में आएगा तो ये बात क्या कर रहा है यहाँ? बात की जगह पे क्या लगेगा यहाँ? बताओ, बात समझ में आ गई? ये कमी है पूरे सेंटेंस में, है ना? दूसरा सेंटेंस, फर्नीचर हमेशा प्लूरल में होता है। फर्नीचर, ठीक है, वो सिंगुलर मतलब सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। लेकिन है फर्नीचर इन दिस रूम, इस रूम का फर्नीचर, अब वो क्या बन गया? सिंगुलर। नाउन प्रोनाउन, इस रूम का फर्नीचर आर मेड ऑफ वुड, इस रूम का फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ है ना? या इस रूम का तो बने हुए हैं, ऐसे करो, इस रूम के फर्नीचर लकड़ी के बने हुए हैं या इस रूम का फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ है? बताओ दिमाग लगाओ। लकड़ी का बना हुआ है तो ये खाली ये होता तो कुछ होता, लेकिन फर्नीचर इन दिस रूम, इस रूम का फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पर आर की जगह पे क्या लगेगा? बताओ, ये बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, बीज माने मधुमक्खी, प्लूरल है, लेकिन यहाँ मधुमक्खी सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ मधुमक्खी सब्जेक्ट है ही नहीं। देखो सब्जेक्ट क्या है? A swarm of bees, मधुमक्खी का झुंड। मधुमक्खी का जो उड़ के जाते हैं झुंड में, तो ये swarm of bees, मधुमक्खी का एक झुंड है। तो क्या हो गया? मधुमक्खियां की बात ही नहीं है। A swarm of bees, मधुमक्खियों का झुंड। Hovering, hovering, hovering means भिनभिना रहा है। Over the flower, फूलों के ऊपर मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, प्लूरल होता। लेकिन मधुमक्खियों का झुंड है पूरा, इसीलिए आर की जगह पे क्या लगाओगे? हाँ, ये अच्छा। Not only his wife, but also his mother, है ना? Find, find means पाया, it means उसे चाहिए। Not only but also क्या? अरे सुनो, ये एक अल्टरनेटिव कंजक्शन है। कौन सा है? अल्टरनेटिव कंजक्शन है। या तो नाइदर नॉर, क्या होता है? नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली और बट, इनके बीच में एक शब्द होता है। तो बताओ, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर और आइदर और, इसमें मैंने सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे लगाना सिखाया? बताओ, मैं बताता हूँ। मैंने ये कहा था, अगर कोई चीज एज वेल एज से जुड़ी हो, किससे जुड़ी हो? अगर एंड से जुड़ी हो तो दोनों जोड़ के प्लूरल हो जाता है, तो वर्ब कैसी? लेकिन अगर एज वेल एज से जुड़ी हो तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ठीक है? अगर नॉट, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब सेकंड वाले नाउन से सब्जेक्ट से लगती है। समझ में आएगा? एक रूल से लिखा हुआ, आपने कभी रिवाइज नहीं किया इसलिए। तो देखो, तो नॉट ओनली हिज वाइफ, एक सब्जेक्ट कौन सा है? हिज वाइफ, बट इवन, वही बट आल्सो, बट इवन हिज मदर। तो जब नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इससे जब कोई सेंटेंस जुड़ा हो, अब ये फाइंड मीन पाए, यही तो है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वर्ब इसके हिसाब से लगेगी हिज मदर। तो फाइंड की जगह पे क्या हो जाएगा बताओ? फाइंड। थैंक्स टू होगा भाई, सिंगुलर के साथ
गलती फैट फॉर्म में ऐसा जैसे लगता है नहीं लगता, तो वही मैंने कर दिया, सिंगुलर बना दिया। एक रूल दिमाग में रखो, कौन सा रूल दिमाग में रखो? अगर एंड से जुड़ी हो तो दोनों चीजें सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। एस से जुड़े हो तो किसके अनुसार लगाओगे? सब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। इससे जुड़े हो तो किसके अनुसार लगाओगे? दूसरे वाले के अनुसार। इसीलिए हमेशा इसके अनुसार लगाना। आगे 5 years 5 सालें 5 वर्षे प्लूरल है ना, प्लूरल है। लेकिन जब 5 सालें एक टाइम पीरियड हो, समझो बात, 5 सालें जब 5 के रूप में प्रयोग हो तब प्लूरल होगा। लेकिन जब 5 सालें एक टाइम पीरियड के रूप में हो तो सिंगुलर होगा। जैसे अब हम 5 साल के बाद मिलेंगे, है ना। हम कह रहे हैं अब हम एक टाइम निश्चित करते हैं, एक समय निश्चित करते हैं कि हम अब आज से 5 साल बाद मिलेंगे, है ना। तो अब वो क्या हो गया? एक टाइम पीरियड हो गया, है ना। 5 सालों का गए, कहते 5 सालों का गए, है नहीं। अब तो तुम अगर 5 सालों का गैप छोड़ो, 1 साल का अगर गैप दे दोगे तब आदमी नहीं मिलेगा तुम्हारा, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बदल जाएगा, है नहीं। तुरंत मतलब 5-6 महीने में आदमी बदल जाता। लेकिन एक लंबा टाइम पहले के पुराने जमाने में कई फिल्में भी आती थी, वो विदेश लड़की पढ़ने चली गई, बाद में वो आई तब उसने शादी कर जाके 20 साल बाद क्यों, या फिर ऐसे बहुत वो लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, फिर वो गिनती बना लो। ये ऐसा है 5 years are too long to wait, too long to wait। एक लंबा इंतजार है, एक लंबा इंतजार है। तो 5 years लंबा इंतजार है, तो ध्यान रखना, लॉन्ग टू वेट लंबा इंतजार है 5 सालों का। तो फिर यहाँ सिंपल में रूल लगेगा, क्या लगेगा? सिंपल। यार की जगह पे क्या लगेगा? ये बात समझ में आई आपको? नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको प्लूरल के हिसाब से प्लूरल हो तो प्लूरल लगा, लेकिन एक टाइम पीरियड आ जाए तो फिर सिंगुलर लगाना, ठीक है। आगे द प्रेसिडेंट नो लेफ्ट एंड द सेक्रेटरी आर रिस्पॉन्सिबल। केवल अकेले प्रेसिडेंट ही जिम्मेदार नहीं है, सेक्रेटरी भी जिम्मेदार है ना। तो द प्रेसिडेंट नो लेस देन द सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट के अलावा सेक्रेटरी भी, है ना, जिम्मेदार है। तो अब सेक्रेटरी के अलावा हो गया ना, अल्टरनेटिव हो गया, तो फिर इसमें सेक्रेटरी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तुम कहोगे ऐसे कहाँ तक ध्यान करेंगे? कुछ नहीं, जब प्लूरल होगा तो अपने आप प्लूरल बन जाएगा। यहाँ देखो 3-4, अरे सुनो 3-4, 3-4, 2-4, फर्स्ट 4, ये जब भिन्न वाला सिस्टम आए, ये भी तो मैंने आपको बताया था, परसेंटेज वाला, फ्रैक्शन वाला, ऐसा कोई आए तो हमेशा सिंगुलर यूज करना। तो बल की जगह पे क्या लगेगा? जब भी कहीं भी एंड से कोई भी चीज जुड़ी हो, लेकिन अगर शुरुआत में ए भी लग गया तो क्या हो गया? सिंगुलर। ए भी लग गया तो क्या हो गया? सिंगुलर। तो वर्ब की जगह पे क्या हो जाएगा? वर्ब। अब 5 लाख रुपीज, 5 lakhs ऑफ रुपीज, यानी 5 लाख रुपए, तो प्लूरल होता प्लूरल। लेकिन आगे क्या था? हज सम, एक विशाल राशि है, एक 5 लाख की राशि हो गई, राशि हो गई। ये आ लग गया ना, क्या लग गया? आ, ये दूसरे के लिए नहीं है। 5 लाख रुपए एक विशाल, एक बड़ी राशि है, तो इसीलिए आर के साथ क्या रहेगा? इट इज आई, इट इज आई। चलो जो सही लगा इट इज आई, लेकिन अब ये हु आ गया, ये हु किसके लिए लिखा हुआ? आई के लिए। तो इसकी जगह पे अब क्या लगाओगे? ठीक है, बनाओ बनाओ तुरंत।
तो ये सभी गलतियां किससे संबंधित थी? नाउन से। अरे उससे थी ना, सब्जेक्ट और वर्ब से। क्यों भाई? ये सब्जेक्ट वर्ब क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या कहा था? सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये था। तो ये तो नाउन हो गया। जैसे आर्स वगैरह होते हैं वो सिंगुलर में होते हैं, आर्स होते हैं सिंगुलर में है। अब सिंगुलर में आएगा, जैसे 5 आर्स होते हैं, 8 होता ऐसा है ना। 5 घंटे हैं, प्लूरल में आएगा। लेकिन 5 हाँ वो तो प्लूरल में आएगा। वो लंबी राशि हुई ना, लंबा टाइम पीरियड हुई ना, वो टाइम पीरियड का टाइम पीरियड का मतलब होता है एक वो घंटों में होता है, वर्षों में होता है। चलो ये तो कमियां आप समझ गए, ये चीज देख लेना है ना, आप खुद समझ जाओगे। नहीं समझोगे तो तुरंत तुम्हें पता ही लग जाएगा कि गलती है सही होगी और क्या होगी। नहीं भी समझोगे तब भी सिंगल कर ही दोगे अपने दिमाग से, मुझे पता बना नहीं बनाओ तो वहीं पर सुधार लो, सही कर लो चीज। हो गया? बड़ा सब कुछ है भाई, अब इतने थोड़े हो नहीं पाएगा। आपको जो नाउन सब्जेक्ट वाली कमियां तो हो गई, लेकिन मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कमियां, लेकिन पेपर में तुम्हें नहीं पता लगेगा कि कमी किसकी है, तुम्हें सब दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए लास्ट में ऐसा चैप्टर देखिए। अब जो कमी आपको देखने को मिलेंगी वो कमी आपको आर्टिकल की मिलेगी। किसकी देखने को कमियां मिलेंगी? अब सब्जेक्ट में जो भी कमियां होगी वो मैं किसकी देने वाला हूँ? आर्टिकल की। तो लिखो लिखो पहला, ही थिंक्स he is Napoleon. Don't trust that fellow. Don't trust that fellow. ऐसी व्यक्ति के लोगों पर भरोसा मत करो। He is liar. वह झूठा है। तीसरा, डेक्कन क्वीन ये बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन थी। वही पहली वो मुंबई से थाने चली नहीं थी। तुम्हें पता भारत की पहली ट्रेन 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी। मुंबई से थाने के बीच 24 किलोमीटर थी में वही को चला। डेक्कन क्वीन इज द एक्सप्रेस ट्रेन which runs from Pune to Mumbai। पुणे से मुंबई चलती थी each day per day। आगे चौथा कोट, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर खजांची was present there।
बड़ा अच्छा सेंटेंस है, इम्पोर्टेंट है। He pulled the dog by tail, by a tail. She is wiser of the two. वह दोनों में से बुद्धिमान है। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री, देश की तरक्की डिपेंड्स अपॉन इट्स सिटीजन। The mankind means मानवता is facing a great danger। मानवता जो है वो तुम्हारा सामना करती है बड़े खतरे में। He came here by the sea, but went by the air। दसवां, he was elected ए चेयरमैन। ये भी रूल पढ़ा है इलेक्टेड वाला। इसमें कमियां कैसी वाली होंगी? आर्टिकल वाली। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? और अच्छा, आर्टिकल की कमियां जो पेपर में छोटी कमियां होती हैं, एक की जगह एन लगाओ, एन की जगह दा लगाओ, ये कमियां पेपर में नहीं है। पेपर में ओमिशन ऑफ आर्टिकल की कमी आती है। एसएससी केवल ओमिशन पूछता है कि कहाँ पे आर्टिकल लगना चाहिए और कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। मुझे तो ये वाला तो खूब ध्यान है, इलेक्टेड वाला, ये वाला इलेक्टेड वाला। जब कोई चुना जाए, इलेक्टेड मैंने बताया बेटा, जब कोई चुना जाए, किसी पद पर रखा जाए, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगता। ये मेरे दिमाग में है, ये मुझे पता है। बाकी आगे देखो। हाँ, एक बात और देख लीजिए, एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले 100% आर्टिकल लगेगा। एडजेक्टिव से पहले 100% आर्टिकल लगेगा। तुम्हें पता है एडजेक्टिव क्या है? अच्छा,
वह एक इंडियन लड़का है, तो इंडियन भी तो एक एडजेक्टिव है। चलो तुम मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा कि ये किस तरह का एडजेक्टिव है इंडियन। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बताओ, ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है। इंडियन, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, रसिया, कैसे हो? फ्रेंच, नेपाली, ये होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। जो किसी देश के नाम से एडजेक्टिव बने, जो कैसे कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इलेक्टेड से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगेगा, एडजेक्टिव से पहले 100% आर्टिकल लगेगा। और जब कहीं पे आ जाए बाई, क्या आ जाए? जब किसी चीज से यात्रा करो बाई आ जाए, तभी उसके बाद आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों के साथ आर्टिकल, कहीं कहीं एंड से दो नाउन जुड़े हैं, एंड से दो नाउन जुड़े हैं, अगर दोनों के साथ एडजेक्टिव है तो दोनों आदमी अलग अलग हैं। अगर एक के साथ एडजेक्टिव है तो दोनों क्वालिटी एक है। जैसे मैं लिखूं कि मिस्टर सिंह, है ना, जैसे मतलब अ लाइब्रेरियन एंड टीचर, तो मैंने एक बार लगाया। अगर मैं ऐसे था आ लाइब्रेरियन एंड आ टीचर, तो लाइब्रेरियन अलग है और टीचर अलग। द लाइब्रेरियन द टीचर, तो टीचर अलग है, लाइब्रेरियन। लेकिन अगर केवल एक बार लगाया आर्टिकल, तो एंड से आगे जो क्वालिटी है वो उसी आदमी के अंदर है। समझ रहे हो बात? चलो वो भी बात छोड़ो। तो अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ही मीन्स बाय थिंग्स मीन्स सोचता है कि ही इज नेपोलियन। वह सोचता है कि वह नेपोलियन है। क्या है? तो नेपोलियन एक क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? अरे यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट कुछ थोड़ी ना है। नेपोलियन ये तो उसकी क्या है? तुलना, तुलना है उससे। और तुलना क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और डिग्री किससे बनती है? एडजेक्टिव से, है ना। तो इसीलिए यहाँ क्या लगना जरूरी है? ए लगेगा। He thinks he is a Napoleon। अब नेपोलियन एक ऐसा वर्ड है, प्रॉपर एडजेक्टिव, किसी व्यक्ति के नाम से एडजेक्टिव बना। वह सोचता है कि वह नेपोलियन है, तो वह सोचता है कि वह एक नेपोलियन है। आगे, डोंट ट्रस्ट, भरोसा मत करो, दैट लोग, ऐसे लोगों पर, ही इज लायर, और जब भी लायर मीन्स झूठा। अरे वह कैसा है? एडजेक्टिव है कि नहीं है? तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगाओगे? कॉमन नाउन कहते हैं कि किसी दुनिया में जैसे कोई विशेष चीज हो। अब जो ट्रेन का जो डेक्कन कोइन तुम्हें दे रहा है, डेक्कन कोइन आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा लिखा गया है कि डेक्कन कोइन कोई लड़की हो, है ना। जैसे किसी का नाम अमन है तो वो क्या बोल दा अमन लिखेगा, है ना। किसी का नाम सीमा है तो क्या दा सीमा लिखेगा। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो नाम डाले होते हैं, इनसे पहले दा नहीं लगता। तो ऐसे ही जा डेक्कन क्वीन से पहले दा नहीं लगा, लेकिन जा डेक्कन क्वीन रानी है थोड़ी ना। ये तो क्या है रानी डेक्कन क्वीन? ट्रेन है। क्या है? और ट्रेन हुआ, जहाज हुआ, एरोप्लेन हुआ, इनसे पहले दा लगता है। लगेगा नहीं लगा? लगता ही। तो यहाँ पर दा लगेगा, दा डेक्कन क्वीन। क्यों लगाया दा डेक्कन क्वीन? क्योंकि भाई जा ट्रेन है, लड़की नहीं है जी, है ना। हाँ, अब आ गया क्वेश्चन। इसको दो तरह से बना सकते हो, बताए कैसे? अगर ऐसा ही सेंटेंस होता द
सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर। जो सचिव है वही खजांची है ना। तो अगर दोनों तरफ दादा लगा दिया तो ये आदमी कितने हो गए? दो। आदमी दो हो गए। जब दो हो गए तो यहाँ पर बाद की जगह पे क्या लगाना चाहिए? तब ये सेंटेंस सही होता। लेकिन मैं आपको कमी किसकी बता रहा हूँ? आर्टिकल की। तो एक तरीका है, ये बात लगा रहे हैं तो एक बार आप क्या कर दोगे? हटा दो। ठीक है, अब बात लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है, वो ही खजांची है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर। एक बार फिर से देखो। और डॉक्टर एंड फादर। ये चीज यार, ये सेंटेंस सही है। सुनो, क्योंकि जो डॉक्टर है वही एक पिता है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ भी ये लगा दिया तो जे डॉक्टर अलग हो गया और जे फादर, तो फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ऐसे ही इसमें सावधानी की जरूरत पड़ेगी। आप एक सेकंड में पकड़ लेते कि देखिए, अगर एंड लगा है और दो लोग हैं, दोनों तरफ दा हो, तो यहाँ पे बर लगना चाहिए था, लेकिन लगा है बाद। हमें तो आर्टिकल वाली प्रॉब्लम देखनी है, तो कोई बात नहीं, एक आर्टिकल हटा दिया तो समझ लो अब ये दोनों आदमी एक है। बताओ, बात समझ में आ गई? नहीं आई? ये देखो, शी पुलेट द डॉग। शी पुलेट द डॉग। ही पुलेट द डॉग। ही मींस उसने, पुलेट मींस उठाया, द डॉग मींस कुत्ते को, उसने कुत्ते को उठाया। बाई एक टाइम। टेल भी क्या होता है? शरीर का अंग। शरीर का अंग कभी ए नहीं लगेगा। शरीर के अंग से पहले क्या नहीं लगेगा? माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ। ठीक है, आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल नहीं लगेगा मतलब ये नहीं लगेगा। बाई एक है तो ये सेंटेंस बनेगा। एक ही जगह पे क्या लगाओगे? एक ही जगह पे क्या लगाओगे? द। बाई द टाइम। या बाई के बाद आपने आर्टिकल का नहीं लगेगा। बाई के आपने उल्टा बोल दिया। हाँ, उल्टा बोल दिया। नहीं, ऐसा होता ना। सुनो, जो शरीर के अंग होते हैं उनसे पहले दा लगता है। शरीर के अंग से पहले क्या होगा? वैसे बाई से पहले नहीं लगेगा, लेकिन शरीरों के अंग से पहले लगेगा। शरीर के अंग से पहले लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक तो आपको कुछ पता है कि मटेरियल नाउन से पहले नहीं लगेगा। क्या ये बात पता है? मटेरियल नाउन से पहले दा। मटेरियल नाउन क्या होता है? लोहा, चांदी, सोना, मतलब ठोस द्रव गए, ठोस द्रव वाले पदार्थ मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि शरीर के अंग से पहले कभी ए नहीं लगेगा। क्या लगेगा? दा लगेगा। मैं हाँ, ये देखो, शी इज वाइजर ऑफ द टू। वह दोनों में से बुद्धिमान है ना। कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर। द टू ऑफ द टू, तो ये तो सही है। ऑफ द टू कोई दिक्कत नहीं है, इसका नहीं पता कहाँ पे है। जब भी रूल्स लिखवाया हुआ है, रूल्स लिखाया मैंने, कभी भी हमेशा किससे पहले दा लगता है? बताओ। अरे सुपरलेटिव डिग्री से तो पहले दा लगेगा। क्यों भाई? कंपैरेटिव डिग्री के बाद तो क्या लगेगा? अरे बताओ ना, कहीं तो पढ़ाया। दाएं लगेगा। क्या लगेगा? लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के दो लोग आपसे जुड़े हो, किससे जुड़े हो? आपसे जुड़े हो, तब कंपैरेटिव डिग्री से भी पहले दा का यूज होगा। ये रूल्स लिखा हुआ है तुम्हारे पेपर में।
तुम्हारी कॉपी में रूट लिखा हुआ है, नीचे लिखा है। तो यहाँ पर बाइसेप ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगता नहीं है, लेकिन ये किसी एक का लिखा है ऑफ द टू, दोनों में से, इसीलिए यहाँ पे दा लगेगा। ये सेंटेंस में पूरा नया बना दे रहा हूँ, तुम भी बना लो। शी इज द वाइजर, वह बुद्धिमान है। ऑफ द टू, दोनों में से। अरे वो वाले अगर पढ़ा दूंगा तो वो तो उनमें कोई दम बची कहाँ है। पेपर में तो ऐसे ही आएंगे मुझे कंफ्यूज करे स्पेशल गुण। चलो मुझे बताओ, मान जाऊंगा। द प्रॉस्पेरिटी मीन्स तरक्की, द प्रॉस्पेरिटी मीन्स तरक्की या उन्नति ऑफ कंट्री, है ना। डिपेंड्स मीन्स निर्भर करती है अपॉन इट्स सिटीजन, अपने देश के नागरिकों पर। किसी देश की तरक्की किस पर निर्भर करती है? आपकी पोएम थी है द नेशन बिल्डर, हाई स्कूल में द नेशन बिल्डर एक पढ़ती थी, है ना। नॉट गोल्ड, वो थी नहीं पोएम, नॉट गोल्ड नॉट वेल्थ इज, मतलब प्यूपिल कैन ओनली, मतलब ऐसे था कि ना सोना ना संपत्ति किसी राष्ट्र को महान बना सकता है। बना सकता है तो वहां के लोग, कठिन परिश्रम करने वाले लोग। नहीं तो पता नेपाल में था, नेपाल में वो क्षमता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कर सकता है और अपने पड़ोसी देशों को भी बिजली दे सकता है, और बहुत कम लागत में, और उनसे पैसे कमा सकता है। नेपाल एक डेवलप कंट्री नहीं है। क्यों? नेपाल के लोग नहीं, नेपाल के वहाँ की जनता नहीं है, समझ रहे हो? ये अब तो होता है। आप कहोगे कि क्या किसी देश में जन्म लेने से क्या दिमाग या बुद्धि या शरीर पर फर्क पड़ता है? मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? देखो, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य सागर में एक भूमध्य रेखा है, यहाँ के आसपास जितने भी लोग होंगे, ठीक है, उससे भी ज्यादा काले होंगे, बिल्कुल बहुत काले लोग होंगे। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी तो आदमी काला होगा। अच्छा, ध्रुवों के पास बर्फ ही बर्फ होती है, यहाँ लोग कैसे होंगे? तभी यहाँ पे यूरोप पड़ता है, यूरोप, तभी तो यूरोपियन कंट्री के सब लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। अरे वो बात छोड़ो, वो छोड़ो, हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है वो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा भारत। तो यहाँ के लोग काले हैं, और जैसे इधर पहुँच जाओ ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो है सब लोग। ऐसा क्यों है बताओ? क्यों है ऐसा? गर्मी पड़ रही है, गर्मी नहीं पड़ रही। अब गर्म देशों के लोग आलसी होते हैं, ठंडे देशों के लोग मेहनती होते हैं। पिथौरागढ़ जाओगे, वहाँ की महिला इतना काम करती है, इतना काम करती है, पूरे पूरे दिन काम करती है, अपने पत्नियों को बिल्कुल बैठ खिलाती है, रात दिन काम करती है, बहुत मेहनत करती है। और यहाँ खाना मुश्किल बनता है वैसे। तो ये पर्यावरण इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है, हर तरह की सोच अलग अलग होती है, हर देश के लोगों की सोच अलग होती है, उनमें क्वालिटी अलग होती है, माइंड अलग होता है, हर चीज अलग होती है। तो क्योंकि साइकोलॉजी में लिखा है कि पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, तो हाँ पड़ता है ना। तुम जिम्बाब्वे जाओ, जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे जाओ, तुम्हें बिल्कुल अफ्रीका की कंट्री नीचे जाओ, सब कैसे लोग हैं। तो क्या है? द
देश की तरक्की नागरिकों पर निर्भर करती है। जैसे गुजरा यहाँ कमी बताओ क्या है? द प्रॉपर्टी आप लगाए तो द सही तो लगा। द प्रॉपर्टी आप द कंट्री नहीं आ जाएगा, द आएगा तो प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है? तो यहाँ पे क्या लगना जरूरी है? अरे भाई ये तो लगेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंट्री, एक देश की, किसी देश की, तो क्या लगेगा? एक नहीं लगाऊंगा तो बात ही नहीं बनेगी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स पीपल। हाँ ये देखो, मेन काइंड मींस मानवता, इस माना है जैसे माने सामना कर लेती है ए ग्रेट डेंजर। मानवता कठिनाई के समय सामना कर लेती है। बताओ क्या कमी है इसमें? मैं बताऊं क्या कमी है? इसमें एक कहावत है, ये क्या है? मैन काइंड इज फेसिंग अ ग्रेट डेंजर, तो इसीलिए दा नहीं लगेगा। ये क्या नहीं लगेगा? दा नहीं लगेगा, खाली होगा मैन काइंड इज फेसिंग अ ग्रेट डेंजर। ऐसा क्यों हुआ? वो तो एडजेक्टिव था, लेकिन ये था द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, ये भी तो कहावत है। तो द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है? होता नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर दा नहीं लगा, दूसरे बार में लगेगा। और आप बताओ सेम सेंटेंस है कि नहीं है? तो ये यहाँ से ये सेंटेंस सही करोगे, ये कहावत होगी तो क्या नहीं लगेगा? आगे He came here by the sea, वह यात्रा करी जहाज के द्वारा। But went by the air, by the air, अरे ये तो दा सही है, लेकिन ये दा गलत है ना? क्यों एयर मींस क्यों बताओ? ट्रेन ना, ऐसा नाम ना, हवा। आगे हाँ, ये तो पहले बता दिया था। इलेक्टेड कहीं वर्ड आ जाए तो उसके बाद क्या नहीं लगेगा? जब कोई पद पर कोई रखा जाए तो ए नहीं लगेगा, आर्टिकल ए नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। चलो सर एक बार आर्टिकल बता दीजिए शॉर्ट में। अच्छा आर्टिकल बता दिए। देखो जो आर्टिकल होते हैं वो नदी, पहाड़, पर्वत, है ना, या अनोखी चीजें, दिशाएं, है ना, अनोखी चीजें वो याद है, सूर्य, चांद, चंद्रमा, है ना, सब में दा। ठीक है, आर्टिकल दा ए एन। लेकिन इलेक्टेड से पहले, इलेक्ट से पहले दा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। गेम्स के नाम से पहले दा नहीं लगेगा। मटेरियल नाम से पहले दा नहीं लगेगा। और जो आपके रोग है, रोग है ना, तो इनमें बीमारी के नाम से पहले दा नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन दो है उनसे पहले लगेगा। एक है मम्स, कौन सी है? मम्स, मीजल्स, इनसे पहले दा लगता है, दो को छोड़ के। ठीक है,
तो इलेक्ट गेम है, मटेरियल नाउन है, बीमारी है, प्रोवर्ब कहावत है ना, कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कोई नियम है, अरे रूल्स हो गया, कोई रूल्स नियम, तब नहीं लगेगा, बस उसी बात में ध्यान रखना। इलेक्ट गेम्स, मटेरियल नाउन और प्रोवर्ब, इनसे पहले नहीं लगेगा, ठीक है, बाकी इनसे पहले लगेगा। अरे आर्टिकल की एक क्लास, आर्टिकल की एक क्लास, और आर्टिकल 10 क्लासों में पूरा होता है। हाँ, बड़ा चैप्टर है आर्टिकल, 10 क्लासों में पूरा होता है। चलो, अब मैं आपको कमियां बताऊंगा प्रोनाउन की। प्रोनाउन की कमियां कहाँ मिलेगी आपको सेंटेंस में, सब चीज देख लियो, सब चीज देख लो कहाँ कमियां मिलेगी। लिखो पहला, मुकेश एंड मी। अरे पूरी जड़ बना दूंगा ना तुमने, मतलब ये चीज ध्यान दिया तो। हर कमी, ये इसी कमियां आती है और क्या। मुकेश एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली। अब तुम अंदाज में ये थोड़ी ना कर सकते हो इज लगा दो, भाई मुकेश और मैं है, अब वो तो प्लूरल हो ही गया, कोई सिंपल नहीं, लेकिन और कमी। आगे देखो, it is not loud, at you and I. Let you and she dance together. My son looks like I. Divide. हाँ देखो, डिवाइड दीज एप्पल्स, इन सेब को बांट दो, बिटवीन यू एंड आई।
सेवन वाला यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनो बड़े अच्छा रूल, ध्यान रखना। अगर कोई चीज गुड सेंस में लगे तो रूल होता है 231। अगर बैड सेंस में लगे तो होता है 1 2 3। ये है पर्सन, क्या है? अगर कोई गलत चीज है सेंटेंस में, नेगेटिव चीज है, नेगेटिव कोई मतलब गलत चीज, जैसे घृणा है, जैसे उनने अपना खुद का जुर्म स्वीकार कर लो, अपराध स्वीकार कर लो, या क्या कर लो, अपराध स्वीकार कर ले, तो 1 2 3 5%, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लगाओ। और अगर गुड सेंस अच्छा सेंटेंस हो तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन। बाकी बीच में जो ना रहे वो ना रहे। अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो 3 बनकर लगेगा, और अगर 3 नहीं है तो 2 बनकर लगेगा। समझ रहे हो? आप बताओ, पहले गलतियां हैं प्रोनाउन की, पहले बताओ कौन सी गलती है? सर आपने ये बताया, मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा, आई और बी, यू, सी, ही, इट, दे। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये। अगर कहीं ये सब प्रोनाउन एक सेंटेंस माने पड़ जाए, है ना, तो देखो, तो हमेशा बैड सेंस तो कभी कभी ही आता है, बैड सेंस तो कभी कभी आता है, अपराध स्वीकार करो तो भी आता है। तो पहले कौन सी पर्सन लगानी चाहिए आपको? उसके बाद में और फिर कौन सी पर्सन? जो गायब हो तो वो अगली पे बैठ जाए। चलो, अगर केवल ऐसे लिखा हुआ है आई और यू तो ये गलत है, क्योंकि 2 हैं और रूल क्या होता है, 2 गलती तो थर्ड पर्सन नहीं है तो 2 1 होगा, यानी यू और, है ना। अब अपराध स्वीकार कर ले तो 1 2 3, है ना, यानी बैड सेंस में। चलो अब सुनो, तो मुकेश एंड आई होगा नहीं होगा साहब? अरे मैंने कहा नहीं, बताओ मी किसकी जगह पे लगा है? सब्जेक्ट की जगह पे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे? सब्जेक्ट जगह पे है तो वहां मी क्यों लगेगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे होता तो मी लगता, तो यहाँ पे हो जाएगा मुकेश and I are going to Delhi। सुनो, वहाँ आई के चक्कर में मी इसलिए लगा दिया था क्योंकि हु था, ये 2 लोग हैं बैंड से जुड़े तो क्या लगेगा? आर ही लगेगा। आगे बात कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? बताया तो था कि जब 2 लोग जुड़ जाए तो प्लूरल हो जाएगा, है ना, आर लगेगा। वो तो हु के चक्कर में एम लगाना पड़ा था। ये देखो, he did not laugh at, he did not laugh at, वे नहीं हंसते हैं, वे नहीं हंसे, he did not laugh, वे नहीं हंसे तुम पर और, वे तुम पर और मुझ पर नहीं हंसे, है ना। तो नहीं हंसे तो 231 का होता है, 231 का 2 और 1 है तो वीडियो का। लेकिन ये बताओ कि यू और जे आई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये सेंटेंस होगा he did not laugh at you and me, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट की जगह लगे हुए ना, समझ में आई? क्यों? अरे अच्छा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे पहचाने? अरे हेल्पिंग वर्ब से या फिर से पहले है तो सब्जेक्ट है और बाद में है तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो
तो ये जो मी था ये हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से कहाँ है पहले, तो सब्जेक्ट है ना। और ये क्या है, ये वर्ब लाजमी था, ये वर्ब ये क्या है बात, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। लेट यू एंड सी डांस टुगेदर, ये सेंटेंस बता दो तो मान जाऊंगा। सर ये की जगह मी है। इसमें वो तो सही हो गया। ये 231 हो तो गया 201, ये तो सही है। अरे सूत्र देखो ना, ये थर्ड पर्सन है तो 21 हो गया, वो तो सही लगा हुआ है। इसमें बताओ कमी नहीं पता, मैं बताता हूँ सुनो। अब देखो कितना प्लान बनाया है। यू आई का सब्जेक्ट रूप मी, बी का सब्जेक्ट रूप अस, सी का हर, ई का हिम, इट का इट है, दे का देम, यू का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है यही होता है ना, है ना। और यहाँ लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो यू लगा तो हमें हमको लग रहा सब्जेक्ट है। लेकिन भाई एक बात सुनहरे अक्षर में लिखो कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है। लेट के बाद हमेशा क्या लगेगा, तो जे बताओ जो यू लगा है लेट के बाद, जे यू जे वाला सब्जेक्ट वाला है या ऑब्जेक्ट वाला है? लेट ऑब्जेक्ट वाला है। तो आप बताओ, अरे भाई किससे कर लो सब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? तो गलती क्या हो गई कि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ये दोनों है ना यू एंड सी, तो ये ऑब्जेक्ट है और एंड से चला है तो ये भी क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। तो लिखो लेट यू एंड हर डांस टुगेदर। अब लिख लेना है दिमाग माइंड में, लेट के बाद हमेशा क्या लगता है, अरे देखो ना लेट के बाद मी लेट मी, लेकर लाइट हिम। अच्छा ये लाइट किसमें आते हैं ये बता दो मुझे, लाइट वाले कौन से सेंटेंस इसमें इंपरेटिव और सुरक्षा अक्षरों में लिखवाया कि इंपरेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता, बताया था सब्जेक्ट नहीं होता। तो लाइट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। अगर कहीं पे लिखा है लेट, कहीं पे लिखा है लेट ही गो तो गलत है, क्योंकि लेट के बाद ही नहीं क्या होना चाहिए हिम होना। माई सन लुक्स, माई मीन्स मेरा, सन लुक्स में देखने में लगता है लाइक मिलता है मी मीन्स, तो ये तो गलत हो गया। तो आई जगह क्या होना चाहिए माई सन, ये वर्ब हो गई, लुक्स ये लाइक हो गया, ये बी हो गया। लेकिन सर जी तुम तो कल लास्ट में आई लगवा रहे थे, लास्ट में ही लगवा रहे थे। अरे भाई विद डिग्री थी, कंपैरेटिव और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता, दोनों तरफ क्या होते हैं सब्जेक्ट ही होते हैं, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। डिवाइड मीन्स बांट दो, दिस मीन्स ये, एप्पल मीन्स से, बिटवीन मीन्स बीच में, यू मीन्स तुम एंड आई, यू एंड मी। बस सिंपल सी बात। वैसे जे पता जे तुम समझ नहीं पा रहे हो इंपरेटिव सेंटेंस में है देते, क्योंकि शुरू में डिवाइड मीन्स बांटना वर्ब है, यू एंड आई। ही रिक्वेस्टेड आई, सर वहाँ पर आई नहीं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो गलत हो गया। हाँ मीन यहाँ
ये भी तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, ये मी लगेगा यहाँ पर, ये मी लगेगा। बता रहे लिखाओ, ये बनाओ, ये अपने आप बना दो कोई, ये लास्ट वाला। अरे वाह, 231 वाला हाँ 231 वाला आपका लगेगा यार। करोगे बाद में तो इसकी यानी हमने इतनी वैसे करके पढ़ा और इसमें कितना मतलब तुम खुद कहोगे कि हाँ पेपर वाला जो आता है वो यही आता है। बनाओ लास्ट वाला, बन गया। लास्ट वाले में तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों दिमाग लगाओ। देखो, अरे भाई मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले जितने भी होंगे वो क्या होंगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखो ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। तो 213 वालों को कोई रूल्स भी नहीं है। और यू आर माय फ्रेंड, जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो ऐसा भी नहीं कि उन्होंने अपने दोस्त किया हुआ अपराध स्वीकार कर लिया हो तब लगाते 1 2 3 है ना। तो छोड़ो, तो कैसे लगाओगे? 2 से करते हो यू, 2 से करते थे ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे एंड लगा दूंगा तो फिर ये दोनों रह जाएंगे, है ना। चलो 15 मिनट बाद एक ही हो पाएगा। नाउन का हो गया तो प्रोनाउन समझ में आ गई। 15 हो गए, अभी 15 मिनट नहीं हुई। लिखो बेटा, लिखो। अरे बहुत सारी चीजें तुम सीख गए हो और तुमने बहुत मुश्किल में पढ़ने का, लेकिन उसके बावजूद भी तुम जबरदस्ती सीखते हो। बस बात यह है आपने रिवाइज नहीं किया। पहला अब समझा है एडजेक्टिव वाली। अरे कौन समझा है? वर्ब वाली सर्दी क्यों स्किप कर गए? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब तो एक ही होता है ना। जब सब्जेक्ट सीखे तो वर्ब सीखे। चलो देखो, अमन पहला, अमन इज नॉट तो डिनर एज वुमन। He treats me brother.
This sum is too more difficult to solve. This T to hottest to drink. This stick, पांचवा, this stick is more longer than छठा, your father is more wiser than I. चलो ये एडजेक्टिव है सर। अरे भाई तुम्हें डिग्री लगानी होगी। हाँ तो डिग्री एडजेक्टिव ही तो होती है, डिग्री एडजेक्टिव ही तो होती है। चलो सही कर दो। देखो ये अगर आप दिमाग लगाओ तो एक क्लास से दूसरी क्लास से रिलेटेड है। कैसे करके रिलेटेड है? मैंने आपको कल कहा था कि अगर तो अगर है तो बताओ डिग्री कैसी होगी? पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? तुम्हें नहीं लगता कि ये कंपैरेटिव है? यहाँ पे देन होता, अब आगे पीछे तो है लिखा है तो यहाँ पर क्या बोल जाएगा?
अमन इज नॉट सो थिन एज ये है कि सही नहीं है? आगे पीछे अगर तो एस लगेगा ऐसा लगेगा तो डिग्री किसमें? पॉजिटिव। किसमें? आगे ही ट्रीट्स मी, अरे उसने ट्रीट्स मी व्यवहार किया मीन्स मेरे साथ ब्रदर भाई जैसा, ये तो थोड़ा अलग हो गया। उसने मेरे साथ व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया? भाई जैसा, तो ये तो गलत हो गया। कैसे बनेगा? अरे ब्रदर मीन तो भाई हुआ ना। He treats me brotherly, भाई जैसा व्यवहार किया, क्योंकि ब्रदर नहीं होता है, ब्रदरली होगा ना जब एडजेक्टिव होगा। अरे तुम बताओ ब्रदर क्यों लगा है? क्या यहाँ कोई भाई है? He treats me brother, उसने मुझसे भाई जैसा व्यवहार किया, है ना? treats me क्या होता है? व्यवहार करना, तो वो ब्रदरली। सर यहाँ पर लाइक ब्रदर नहीं लग सकता, ट्रीट मी लाइक ब्रदर, ही ट्रीट मी लाइक। लेकिन तुम तो एडजेक्टिव लगा रहे हो, एडजेक्टिव चीजें सही तो होगा। हाँ। दिस सम, ये सवाल इज मीन्स है टू मोर डिफिकल्ट हो। टू है इधर, इधर टू है। जब भी रिमोट टू वाले सेंटेंस हो हमेशा डिग्री पॉजिटिव और डिग्री होती है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। तो आप ध्यान रखना, ये चैप्टर आपका हुआ नहीं है। रिमोट टू वाला से ये होता है, जब भी ऐसे टू वाले ना आपने अच्छा सही बताना। किसने कह दिया था कि इसमें, तुमने कहा था कि इसमें सर बुनियादी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, तो वो है दिस सम को, दिस सम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो इसमें कहते थे कि टू हटाओ, कहते थे टू हटाओ, तो सेंटेंस पता कैसे बनाते थे? दिस सम इज, तो टू हटा के और लगा दिया वेरी, वेरी डिफिकल्ट, है ना? फिर इस टू की जगह पे फिर से सब्जेक्ट लाओ, ही, दैट, दैट लगाया। ही इज है तो कैन नॉट, ही कैन नॉट सॉल्व। बताओ ऐसे ही तो बनाते थे। इसको क्या कहते हैं? रिमूव टू, टू को हटाना, ये कहते थे। तो जब भी ये टू वाला और ये नेगेटिव है, ये टू वो वाला है, तो मोर है, ठीक है? क्या लगेगा? मोर का मतलब कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव लगाओ। कैसे बनेगा? दिस सम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये कमी थी इसमें, एडजेक्टिव ये यहाँ पे कंपैरेटिव बनाई, यहाँ सुपरलेटिव बनाई, ये भी तो गलत है, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दिस इज टू हॉट टू ड्रिंक, ऐसे बनता है। सर यहाँ पर टी नहीं होगा सर, दिस टी इज, हाँ दिस टी, अरे वो दिस टी क्या होगा? दिस टी, ये चाय। आगे देखिए, इसमें नहीं है, तुम्हें बता दो कोई कमी, कौन सी कमी है इसमें, वो बताइए। तुम बताओ, तुम बताओ क्या कमी है इस बारे में? हाँ, तो मोर को कर देगा, तो टू थोड़ी ना लगाया तो मोर गलत लग गया भाई। डबल टू या टू वाला थोड़ी ना सेंटेंस है। बताओ क्या करेंगे? तुम बताओ। दोनों है, मोर भी
भी लगा है, अब दैट अब ER भी लगा है। देन एक लगाओ ना, एक लगाओ, ये टू वाला ना चक्कर में ना। अब तो ये कंपैरेटिव का ही सेंटेंस है, तो एक लगाओ ना। दिस इज है ना, लॉन्गर देन दैट। अब सही कर दिया, क्योंकि लॉन्ग में ER लग जाएगा ना, ब्यूटीफुल में नहीं लगता तो लगा देता। ये देखो, ये भी वैसा ही है सेम, ये भी सेम कर दिया है। तो योर फादर इज वाइजर देन आई लिखूं माई, आई लिखूं मी, अरे आई ही रहेगा डिग्री में कंप्लीट। देखो टाइम बम्पर भी तो दूंगा सर, ये 2 वाला रिपीट कर दीजिए फिर से। ये वाला ना, देखो बेटा, जब भी अगर एक टू ये और एक टू ये दो टू, ये होता है प्रोपोजिशन वाला और ये होता है आपका इंफ्लेक्टिव वाला। ऐसे सेंटेंसों के बीच में हमेशा एडजेक्टिव आता है, इनके बीच में हमेशा क्या आता है, और एडजेक्टिव आएगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी, ना सुपरलेटिव लगेगी, केवल पहला वाला एडजेक्टिव जिसे पॉजिटिव कहते हैं वो लगेगा। ठीक है, आप ये तो हो गया, आगे समझ में एडजेक्टिव संबंधी भी कमियां हो सकती हैं। अब कमियां बची हैं केवल किसकी, कंजक्शन की। कंजक्शन की कमियां लिख लो, 2 सेंटेंस दिखा रहा हूं। कंजक्शन की कमियां कैसे ढूंढो, जैसे बोथ मीन्स दोनों, शोभना, एज वेल एज भावना, दोनों। ये तो तुम पकड़ लिया तुमने, अब ये सेंटेंस पकड़ लिया। आर ब्यूटीफुल, आर ब्यूटीफुल। अगला as you are my younger brother, so I shall take care of you, take care of you। ये 2 सेंटेंस है, कंजक्शन की कमियां हैं। बताओ भाई कहाँ पर कमी है? यहाँ पर एस वेल एस के साथ आर, एस वेल एस के साथ आर लग जाएगा। हमने कहा एस वेल एस के लिए पहले वाले के हिसाब से लगाओगे, पहले में तो शोभना है ना, पहले में तो क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ ई लगना चाहिए, तब सही होता हम। लेकिन हम इसमें वो वाली कमियां नहीं बता रहे हैं, वो तो बता देंगे। कुछ ऐसा करो कि कंजक्शन में गड़बड़ करके सेंटेंस सही हो जाए। एस वेल एस के अरे नहीं, देखो एस वेल जब एस लगता है तो शुरुआत की जगह पे हिसाब से नाम लगता है, बताया नजर आई नारियों के बाद इनके लिए किसके लिए लगता है, लास्ट वाले के साथ हिसाब से लगता है। और एज वेल एज फैक्ट, तो फैक्ट में ये है, लेकिन अच्छा खाता है यहाँ पे हम क्या लगा दें, शोभना एंड भावना है ना। एंड क्या है, ये कंजक्शन ही तो है, हमें कंजक्शन में चेंज करना है, कंजक्शन की कमियां निकालना है। कंजक्शन की कमियां कैसे मिल सकती है? अब तुम कहो वैसे ना बनाए, अगर वैसे ना बनाओ तो मैं बताऊं कैसे बनाते हैं। अगर जैसा कंटेंट बना था अगर वैसा ही होता तो फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ता आपको, लगाना पड़ता ही नहीं पड़ता। अरे भाई वो तो ना लगाए, चलो ऐसे ही कर दो, चलो वो नहीं लगाया, वो नहीं लगाया मैंने। आप बताओ शोभना एज वेल एज भावना आर ब्यूटीफुल, ये गलत है कि नहीं है? क्योंकि जब तो
यहाँ पे अगर एस ऐसे लिखा होगा तो इसके साथ में इज लगेगा, एंड लगाओगे तभी प्लूरल होगा। अब तो आ गया समझ में। अगला आगे क्या है? एज मीन्स क्योंकि यू आर माई यंगर ब्रदर, क्योंकि तुम मेरे भाई हो तो आई शैल टेक केयर ऑफ यू। ये तो उल्टा हो गया, क्यों? रिजल्ट पहले कार्ड बाद में, जबकि सेंटेंस होता है कार्ड पहले और रिजल्ट हटाओ। सेंटेंस बनाना सीखो। आई शैल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारी परवाह करूंगा। बिकॉज लगाओ, क्योंकि एस मीन्स क्योंकि लगाई है, बिकॉज मीन्स क्योंकि लगाओ, ऐसे नहीं लगेगा। यू आर माई यंगर ब्रदर, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। आई शैल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारी मतलब वो देखभाल करूंगा, क्योंकि यू आर माई यंगर ब्रदर। इसमें तो पूरा सेंटेंस हो गया, उसमें अगर ऐड बता दें तो सही हो जाएगा, तो कंजक्शन की सही कर देना। यू आर माई यंगर ब्रदर, तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मीन्स ये आई शैल टेक केयर ऑफ यू, इसलिए मैं तुम्हारी परवाह करूंगा, ऐसे भी बनेगा। यू आर माई यंगर ब्रदर, तो आई शैल टेक केयर ऑफ, ठीक है? जब आप कल पता रात हो गई।